एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो वो क्या स्टेप्स हैं और किस तरह से वो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो नंबर 1 जो है क्रिएटिंग एंड रनिंग सी प्रोग्राम, इसके ओवरऑल क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। आपको पता है कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, सी लैंग्वेज है या जो हम लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं C++, जावा है, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैं। तो कंप्यूटर जो है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज या लो लैंग्वेज, कंप्यूटर को कन्वर्ट करना पड़ता है इस हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू द लो लैंग्वेज। तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज है, ये कंपाइलर इसको ये काम करता है, इसको कन्वर्जन का। तो कंपाइलर 2 काम करता है, 2 थिंग्स आर परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर। सबसे पहले तो वो एरर्स को देखता है प्रोग्राम में, वेरीफाई करता है, फाइंड आउट करता है कि कहाँ कहाँ एरर्स हैं और आपको लिस्ट प्रोवाइड करता है। जब एरर्स जो है रिमूव हो जाए तो उसके बाद वो प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको टर्बो सी इंस्टॉल करनी पड़ेगी फॉर क्रिएटिंग एंड रनिंग सी प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स कौन से हैं सी इस सारे प्रोसीजर के लिए, सी में प्रोग्रामिंग करने के लिए। नंबर 1 तो उसका स्टेप है कि आप क्रिएट करें सोर्स कोड को। इसमें आपने एडिटर पर प्रोग्राम को राइट करना होता है और उसके बाद उसको सेव करना होता है .c एक्सटेंशन के साथ। देन स्टेप 2 इज़ कंपाइल सोर्स कोड। जो आपने सोर्स कोड क्या है, जो आपने प्रोग्राम टाइप किया है वो उसको सोर्स कोड बोलते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज में है उसको सोर्स कोड बोलते हैं। उसको Alt+F9 से आपने कंपाइल करना है। नंबर 3 है रन द एग्जीक्यूटेबल कोड। जब कंपाइल कर लेंगे तो उसका एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाएगा, उसकी कन्वर्जन हो जाएगी हाई लेवल से लो लेवल से, हाई लेवल से लो लेवल में लैंग्वेज में। तो ये Ctrl+F9 करने से फिर प्रेस करने से इसको आप रन कर सकते हैं। नंबर 4 है आपने रिज़ल्ट उसका चेक कैसे करना है। तो उसका रिज़ल्ट चेक करने के लिए Alt+F5 आप ओपन प्रेस करें और उसकी यूज़र स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी और आप अपना रिज़ल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके जो स्टेप्स हैं ये इसी तरह से, और ये इसके सी प्रोग्राम को डेवलप करने के तो क्रिएट करना होता है पहले प्रोग्राम को, उसके बाद सेव करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर लिंक करते हैं उसके प्रोग्राम को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये इसके स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स इसी तरह से इनका जो सीक्वेंस है यही रहता है। तो इसको अब बारी बारी देखेंगे कि किस तरह से। नंबर 1 स्टेप 1 है क्रिएटिंग अ सोर्स कोड। तो इसमें हमने जो अपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखनी होती है, टाइप करना होता है प्रोग्राम, जो भी मतलब सी में हम कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज में करेंगे। तो उसको टाइप करने के बाद एडिटर, टेक्स्ट एडिटर के ऊपर जो हमारा है टर्बो सी, तो उसके ऊपर हम जब टाइप कर लेंगे वो रन में जाके CMD लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो है आपका विंडो ओपन हो जाएगी। अदरवाइज़ आप अपना जो जहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है बिन में जाके, जो सी में आपने टर्बो सी इंस्टॉल किया वहाँ पे बिन में जाके वहाँ से आप अपने जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो भी ओपन कर सकते हैं एंटर प्रेस करके। और फाइल में फिर आप फाइल से आप न्यू में पे जाएंगे और आपके पास एडिटर की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। फिर आप उसमें टाइप करें प्रोग्राम और उसको सेव कर लें। .c एक्सटेंशन से पहले फाइल नेम कोई भी रखें और .c एक्सटेंशन लगाएं और F2 जो है वो की यूज़ करते हैं सेव करने के लिए। स्टेप 2 कंपाइल सोर्स कोड। ये Alt+F9 इसकी शॉर्टकट की है। तो कंपाइल जो है मतलब कन्वर्जन कैसी होगी, जब आप Alt+F9 प्रेस करते हैं तो आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 काम करता है। सबसे पहले तो वो एरर्स फाइंड आउट करेगा, अगर एरर्स हैं तो आपको लिस्ट ऑफ एरर्स दे देगा, और अगर ये सोर्स कोड जो है इसको जब कंपाइल करेगा तो लिस्ट ऑफ एरर दे देगा एडिटर, और अगर एरर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड में और फिर उसके बाद उसकी जो है एग्जीक्यूशन होगी। तो जब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है फाइल, एक .obj के नाम से एक्सटेंशन के नाम से एक बन जाती है फाइल, जो लो लेवल लैंग्वेज में फ़ाइल होती है, उसी को वो फिर एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़ करता है। तो देन ऑब्जेक्ट कोड इज़ गिवन टू द लिंकर
अब लिंकर जो है एडिटर में वो क्या करता है, कंबाइन करता है बोथ द ऑब्जेक्ट कोड एंड द हेडर फाइल के जो कोड है उनको, फिर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जिसकी एक्सटेंशन .exe होती है और वो फिर एग्जीक्यूट होती है। तो नंबर 3 स्टेप जो है, स्टेप 3, उसमें एग्जीक्यूटिंग जो एग्जीक्यूटेबल फाइल को कैसे एग्जीक्यूट करना है, Ctrl+F9 से करना होता है। तो जब कंपाइलेशन हो जाती है तो .exe की एक्सटेंशन की फ़ाइल बन जाएगी एग्जीक्यूटेबल। तो ये इसका जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+F9 है। उससे क्या होता है कि .exe फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाती है CPU को, और CPU फिर जो है सारी इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है और रिज़ल्ट जो है वो यूज़र स्क्रीन पे जनरेट कर देता है। जो लास्ट स्टेप है 4, उसमें रिज़ल्ट आपने चेक करना होता है। उसके लिए शॉर्टकट की है Alt+F5। तो उससे आप अपने यूज़र स्क्रीन पे, ये जब आप Alt+F5 प्रेस करेंगे तो यूज़र स्क्रीन ओपन हो जाएगी, वहाँ पे अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द पिक्चर जिसमें स्टेप्स बताए हुए कि ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड जैसे आपने इंग्लिश में ABC लैंग्वेज में ये लिखी हुई है, ये फ़ाइल सेव है .c के नाम से। जब आप Alt और F9 कीज़ प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है। अगर तो एरर है तो दोबारा से आपको वो शो करेगा नोटिफिकेशन, आप एरर जो है एडिट करेंगे उसको, और जब एरर रिमूव हो जाएंगे दोबारा उसको कंपाइल करेगा और ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी ये .obg एक्सटेंशन से। ये जब बन गई तो फिर लिंकर जो क्या करेगा, हेडर फाइल्स उसको भी लिंक कर देगा और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा जिसकी एक्सटेंशन हो जाएगी .exe। फिर आप Ctrl+F9 प्रेस करेंगे तो ये फ़ाइल CPU को सबमिट हो जाएगी, ये exe फाइल, और वो जो है आप यूज़र स्क्रीन पे इस तरह की ब्लैक स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखा देगा। तो इसमें लास्ट पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस सारे प्रोसीजर में। नंबर 1 तो ये है कि जो आपकी सोर्स फाइल है वो आपने C प्रोग्राम जब टाइप करना है तो उसके लिए आपने .c एक्सटेंशन लगानी है, और कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो एक ही दफ़ा से कंपाइलर आपको कंपाइल करके देगा कन्वर्ट करके, और उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो फिर आप इनपुट उसको देते हैं कंपाइलर को .c फाइल, और वो आउटपुट आपको देगा .exe फाइल। और अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर देगा उसमें लो लेवल लैंग्वेज में, और अगर एरर है तो फिर आपको एरर जो है उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा और रिज़ल्ट जो है यूज़र स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था, प्रोसीजर था। तो आई होप कि आपको